Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो आप सब लोग मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आप एक नीट पोस्टपोनमेंट वाली जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ या हमें बताओ। तो पहले तो जो सबको आपको आपके पास भी अपडेट शायद होगा, बट अपडेट ये है कि 2 पिटिशन्स फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अकॉर्डिंग ये है कि एक पिटिशन में ये कहा गया है, ये अपील किया गया है कि जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसे पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, और दूसरी में ये कहा गया है कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, मैं आपको आज कुछ हम ऐसी ही बातें करेंगे, ऑनेस्ट टॉक है ये, तो अगर किसी को भी बुरा लगे तो मैं पहले ही उससे सॉरी बोलती हूँ कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं है, बट हम आज कुछ बातें करेंगे जो आपके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरी चीज़, अगर आपका पास फ्री टाइम है तो ही ये वीडियो देखना, प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ पर आप अपना टाइम मत वेस्ट करो। मैं नहीं चाहती कि आप अपने पढ़ाई का इतना इंपॉर्टेंट और इतना जो आपके लिए अभी क्रूशियल टाइम है वो इस सब चीज़ों में वेस्ट कर दो। तो जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ये वीडियो देखना। तो अब देखो, हम बात करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए नीट पोस्टपोन। तो हम ना दोनों के बारे में मेंटालिटीज़ की बात करेंगे और थोड़ी सी ये बात करेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब उसमें 2 कैटेगरी ऑफ पीपल है। ठीक है, पहले कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू है, और हमारे जो किसी को कुछ बीमार हैं लोग जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे उन्हें नीट एग्जाम देने के लिए, या कोविड पॉजिटिव है अगर कोई, तो वो कैसे अपना नीट का एग्जाम देगा। तो उनकी बात बिल्कुल सच है यार, और बहुत जेन्युइन बात है कि अगर आपकी हेल्थ जो है वो किसी भी एग्जाम से आपको ऊपर रखनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम आपकी हेल्थ से ऊपर नहीं है। हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी, विच इज वेरी ट्रू। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बात आपकी बहुत जेन्युइन है। दूसरी कैटेगरी ऑफ लोग वो हैं जो कहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो जाना चाहिए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और हम और ज्यादा पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों से मैं ये कहूंगी कि एक बार बस ये चीज याद कर लेना, जब पिछली बार आपको न्यूज मिली थी कि नीट पोस्टपोन होकर 13 सितंबर को हुआ था, तब आपने क्या सोचा था? ये सोचा था कि अब जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला अब हम कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट फिर अब आप आज की स्टेज में फिर से वही बात कर रहे हो कि नीट पोस्टपोन हो जाए क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर अभी आपको मैं ये कह दूं कि 6 महीने बाद आपका नीट होगा और 6 महीने बाद आपको कहूं कि अब पोस्टपोन हो सकता है, तो तब भी आप लोग यही कहोगे कि नीट पोस्टपोन हो जाना चाहिए क्योंकि हमें और टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज कभी नहीं खत्म होगी, ये कभी आपको नहीं लगेगा कि अब हो जाना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही लगता है कि यार काश 1 महीना और मिल जाए, हम और रिवाइज कर लेंगे, 2 महीने, वो हमेशा लगेगा यार। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखो, नीट, एक तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि नीट, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि नीट कैंसिल हो जाए या 0 एकेडमिक ईयर क्यों नहीं कर देते हैं, तो आप खुद ये बात सोचो यार कि हमारी जो कंट्री अभी क्राइसिस की सिचुएशन में है, डॉक्टर्स की हमारी कंट्री में कमी है। तो 1 साल के जो डॉक्टर्स हैं, जो नीट के थ्रू आप क्वालिफाई करके आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले थे, एमबीबीएस स्टार्ट करने वाले थे, तो 1 साल के डॉक्टर्स का लॉस हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो नीट भले ही पोस्टपोन हो जाए, 3 महीने 4 महीने पोस्टपोन हो जाए, लेकिन कैंसिल करना इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। उससे हमारी कंट्री को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये बात समझ लेना। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं जो कहते हैं कि नीट पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से ड्रॉप हमने लिया था, अब दूसरा ड्रॉप है हमारा, हम कैसे अब, और हमारा पढ़ने का नहीं मन कर रहा, हम इतने बोर हो गए हैं बार बार वही चीज पढ़ के, और ऊपर से अनसर्टेनिटी इतनी है। तो मैं बिल्कुल ये बात भी आपकी बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि इतनी अनसर्टेनिटी है, तो आप हमेशा, आपके थॉट्स जो है वो इस तरफ जाते हैं कि यार नीट पोस्टपोन हो जाएगा क्या, तो हमें तो फिर से इतने टाइम और पढ़ना पड़ेगा, काश हमारा अभी पेपर हो जाए, हम खत्म हो हमारा, हम आगे नए सब्जेक्ट्स और पढ़ना चाहते हैं, नए इंटरेस्टिंग चीज़ें और पढ़ना चाहते हैं, पर अभी हमें यही पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो बिल्कुल आपकी जेन्युइन बात है और सही बात है कि जो लोग इतने टाइम से मेहनत करें, मैं अगर आपको अपनी जगह अपने आप को आपकी जगह रख के देखूँ तो मैं यही इमेजिन करती हूँ। हालांकि मैं आपका वो दर्द शायद नहीं समझ सकती, लेकिन मैं फिर भी आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आपसे एम्पथाइज करती हूँ कि जब लास्ट टाइम में ये हुआ था कि नीट के बाद एम्स वाला फेज होता है, तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। मैं समझ सकती हूँ कि नहीं बार बार पढ़ी जाती वही चीज़ें, और अल्टीमेटली जब अनसर्टेनिटी हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपकी बात भी सही है, लेकिन अब क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन ये है कि हमें पता है कि नीट कैंसिल नहीं होना चाहिए, नीट कैंसिल होने से हमारी कंट्री को कितना नुकसान है। तो सॉल्यूशन सिर्फ तभी निकल सकता है जब गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइंस बना रही है, जो भी गाइडलाइंस है, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट की जाए। और जैसे सिचुएशन है, जैसे अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है कोई, या फिर किसी को कोई पहले से किसी की इम्यूनिटी वीक है या कोई बीमार है, तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जो बनाई जा रही हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट की जाए, ये इंश्योर करे गवर्नमेंट। और ये आपको श्योरिटी दे, स्टूडेंट्स को श्योरिटी दे कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज कर दिया जाएगा बिल्कुल, जिससे कि आपको एटलीस्ट ये मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर ना रहे आपके दिमाग पर। और जो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो चाहते हैं नीट हो और जो चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी इंश्योर है, वो दोनों चीज़ों का, उन दोनों
दोनों स्टूडेंट्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यही निकल सकता है। मैं वीडियो बना रही हूँ या फिर और बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में। देखो मैं चाहूँ तो मैं भी 10 वीडियो इस टॉपिक पे बना सकती हूँ कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं, और उस पर व्यूज़ भी बहुत आ जाएंगे। बट ये ऐसे करके मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं आपको बार बार वीडियो बना के कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, मेरा क्या ओपिनियन है या क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बार बार क्या बताने का फायदा है। इससे बेटर ये होगा ना कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं नीट 2021 वालों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊं, या ये बताऊं कि लास्ट 15 डेज में कैसे मेहनत की जाए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब वीडियोज़ जो पोस्टपोन से रिलेटेड या ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड, ये सब चीज़ों के बजाय मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी यही करो। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको इधर उधर भागने की या वीडियोस देखने की, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और आप अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है न्यूज़ देखने का, तो पेरेंट्स आपके न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो उनको भी आप बता पाएंगे, आपको वो अपडेटेड रहेंगे तो आपको बता देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। देखो आपको हमेशा ही ये लगेगा, ये हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि जब भी नीट होने वाला होगा आपको लगेगा कि काश एक हफ्ता और मिल जाए, एक महीना और मिल जाए, हम और पढ़ पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें एक फिक्स डेट है। जब मैंने नीट दिया था, जब पहले लोगों ने नीट दिया था, तब उनका हमारी एक फिक्स डेट थी, तभी कभी पोस्टपोन नहीं हुआ था। फिर भी हमें लगता था यार काश एक महीना और मिल जाता। तो वो हमेशा लगेगा आपको, पर आपके पास जो टाइम है आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। और आप मान के चलोगे कि 13th को ही आपका नीट है और उस हिसाब से तैयारी करो, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। अगर कोई अपडेट होगा, पोस्टपोन होना होगा, तो आपको पता चल जाएगा। मैं या कोई भी और यूट्यूबर आपको ये गारंटी के साथ या बता नहीं सकता पहले कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो ये चीजें बार बार जितनी बार आप जितनी वीडियोस देखोगे, जितना आप पढ़ोगे इसके बारे में या अपना टाइम वेस्ट करोगे, उतना आपके दिमाग में ये थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि इन सब के बारे में मत सोचो। बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। मैं कह रही हूँ वो बहुत आसान बात है, आपके लिए बहुत मुश्किल है करना, मैं समझ रही हूँ बिल्कुल आपकी बात। बट आपको अपना टाइम को यूटिलाइज करना है अपने बेस्ट में। अभी जो भी आपके पास टाइम है, और आपकी तैयारी कितनी भी हो, कैसी भी हो, मैं तो कहती हूँ आपको अपना बेस्ट देना है। आपको कोशिश करनी है कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज है, हमारा जो सपना था, हम वो पूरा करेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूंगी। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। सो आप ऐसे ही पढ़ते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू ऑल।